अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर एहसन मसूद है और मैं एक जनरल फिजिशियन हूँ और मैं मसूद हॉस्पिटल में एज ए हेल्थ एडमिनिस्ट्रेटर भी हूँ। आज मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ जो पिछले सालों में मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, वो है हेडेक्स, लेथार्जी, जनरल बॉडी एक्स और वीकनेस। सबसे पहली वजह जो आजकल हेडेक की हमारे बच्चों में और बड़ों में वो है टेक नेक। बेसिकली इस मोबाइल फ़ोन पे सारा दिन इस तरह काम करने से आप जब अपनी गर्दन झुका के रखते हैं या इवन लैपटॉप्स के ऊपर, सर पूरे का वज़न आपकी गर्दन पे आ रहा होता है। जब ये सर सीधा रहता है तो ये वज़न डायरेक्ट नीचे जा रहा है, लेकिन जैसे ही आप इसको बेंड करना शुरू करते हैं, हर मुड़ते एंगल के साथ इस पूरे का वज़न इतनी सी गर्दन के ऊपर, उसके मोरों के ऊपर आना शुरू हो जाता है। नेचुरली वो मसल्स भी टॉट होते हैं और फिर इन सारे पट्टों में और सर में पिछले हिस्से में और सामने बहुत दर्द रहना शुरू हो जाता है। और ये हमारे जो बच्चे दोस्त अहबाब जो 18-20 की एज से शुरू होकर 30-35 तक, 32-35 की एज तक, तो वो इतने ज़्यादा टॉट हो चुके होते हैं कि वो क्रॉनिक हेडेक का शिकार हो जाते हैं। दूसरी वजह रातों को जागना और दिनों को सोना। हमारा जो बॉडी का एक सर्केडियन रिदम है वो अल्लाह पाक ने ऐसा बनाया है कि हम अगर रात को 10 बजे से लेके सुबह 4 बजे तक के टाइम के दरमियान में सो नहीं रहे हैं और कोई घंटे जाग रहे हैं तो हमारा सर्केडियन रिदम आउट हो जाता है और इसको क्रॉनिक स्लीप डेप्रिविएशन भी कहते हैं। और रात को नींद ना आने की एक बहुत बड़ी वजह ये है कि ये जो आपके मोबाइल की ब्लू लाइट है, ये हमारा जो पाइनियल ग्लैंड है उसको एक्टिवेट नहीं होने देती, नींद के हार्मोन्स नहीं देने देती। उस वजह से ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। सो अपना फ़ोन सोने के टाइम से 2.5-3 घंटे पहले देखना बंद कर दीजिए। तीसरी बहुत बड़ी वजह इन चीज़ों के अंदर जो हम खाना खाते हैं आजकल, जंक फूड, फ्राइड फूड, स्पाइसी फूड, और जो हमारे बच्चे हैं वो तो खैर बर्गर और पिज़्ज़ा से बाहर ही नहीं आते, तो वो घर का खाना तो बिल्कुल नापैद होता जा रहा है। उसकी वजह से आपकी स्टमक लाइनिंग्स बहुत ज़्यादा आउट हो जाती हैं और जब आपका स्टमक अपसेट होगा, गैस्ट्राइटिस होगा, वो सर दर्द कॉज करेगा। चौथी चीज़, आप लोग पानी नहीं पीते हैं। पानी की जगह पे भी कोक चल रहे हैं, फिजी ड्रिंक्स चल रहे हैं, एनर्जी ड्रिंक्स चल रहे हैं विच आर हाई इन कैफीन, विच आर हाई इन एसिड। आपका सारा बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो एसिडिक होता जा रहा है, आपकी फिजियोलॉजी जो है वो एसिडिक होती जा रही है और बॉडी एसिडिक मीडियम में काम नहीं कर सकती, वो एल्कलाइन मीडियम में काम करती है। जब एसिडिक हो जाएगा तो उससे मसल एक्स, पेन्स और लेथार्जी और वीकनेस। पांचवी चीज़, एसी ऑन करके अपने घर में सारे कमरे को बंद करके सो जाना। सो रात सोते सोते में आपके कमरे में ऑक्सीजन की एंट्री बंद है और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती जा रही है। जब आप सुबह उठते हैं तो आपके ब्रेन को, आपकी बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिली होती। एसी चलाना है तो या उसके अंदर वेंट रखिए या अपनी कोई खिड़की दरवाज़ा थोड़ा सा खुला रखें ताकि एयर चेंजेस होते रहें। दिन के टाइम में सुबह फजर के बाद से लेके 10 बजे तक या असर के बाद से मगरिब तक अपने आप को वॉक पे मजबूर कीजिए, बाहर जाइए, ओपन में रहिए, अपने आप को कम से कम आधे से पौने घंटे का सन एक्सपोजर दीजिए जिसमें आपके और माहौल के दरमियान कोई शीशा ना हो, क्योंकि शीशे से छान के आने वाली सनलाइट विटामिन डी नहीं बनने देती। ये सारे इक़दामात अगर आप कर लेते हैं तो मेरे पास आने वाले 90% बच्चे बच्चियां जो मुझे माइग्रेन, स्ट्रेस हेडेक्स, टेंशन हेडेक्स, जनरलाइज्ड लेथार्जी, वीकनेस, पेट ख़राब, इन सारी चीज़ों की जो कंप्लेंट कर रहे होते हैं, आपको इंशाल्लाह हमारे पास आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपना ख्याल रखिए।